So hello candidates and welcome to the government crackers. So all the defense lovers जितने भी लोग SSC Tech 56 और SSC CW Tech 27 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं इन कमिंग डेज, उनके लिए आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे करंट जो सेंटर्स में लेटेस्ट एसएसबी के जीडी टॉपिक्स यानी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बेस जनरल नॉलेज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट हमने तैयार की है और आप सभी के साथ आज उसे हम शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट जीडी के टॉपिक्स और इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं कि आपके करंट सिनेरियो में 56 और वुमेन्स के लिए 27 में पूछे जाएं। तो सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने प्रीवियस वीडियो में ये एसएसबी का पैकेज बताया था, अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि उन्हें ये कोर्स नहीं मिल रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से वो ले सकते हैं और वो लोग साइट पे भी जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है। तो आप सभी की ये सारी क्वेरीज को दूर कर देते हैं और मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी यही क्वेरी क्लियर कर देते, क्योंकि इतने सारे डाउट्स आए ना इन सब चीजों को लेकर के, इतने सारे डाउट्स, इतने सारे फोन कॉल्स आए कैंडिडेट्स के कि उन्हें कोर्स नहीं मिल रहा है और वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम आपको सबसे पहले तो यही बता देते हैं कि कम से कम आपकी ये वाली क्वेरीज तो क्लियर हो जाए और कम से कम हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं उनकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो सबसे पहले आपको governmentcrackers.com साइट पे जाना है। ये रहा आपका कंप्लीट पैकेज जो एसएससी टेक 56 के लिए। अब ये आपको मिलेगा कहां पर, इसको देख लेते हैं। तो कैंडिडेट, जब आप लोग जाएंगे governmentcrackers.com साइट के ऊपर, तो जैसे ही आप governmentcrackers.com साइट के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको आपका ये कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, इस साइट के ऊपर जैसे ही आप आओगे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और इस कोर्स वाले सेशन में जाना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे जाना है। तो आप ये कोर्स वाले सेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहला कोर्स जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस वक्त, आर्मी एसएसबी कोर्स। ओके, ये आर्मी एसएसबी कोर्स ही आपका एसएससी टेक 56 का कोर्स है। इसमें आपको 50+ वीडियो पैकेज, 15+ ई बुक्स का ये जो पैकेज आपको दिखाया था, ये सब कुछ इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। और ये सारे फ्री एड ऑन्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एड ऑन्स भी आपको इसी कोर्स में मिलेंगे और विद इन 24 आवर्स मिलेंगे। तो अभी तक जो आपकी ये क्वेरी आ रही थी कि कौन सा कोर्स है, आप लोग जाते थे ये देखते थे कि आर्मी एसएसबी कोर्स है, तो आप लोगों को लगता था कि ये तो किसी और चीज का कोर्स है। और जितने भी नए कमर्स हैं उनको पता ही नहीं था कि 56 और जो 27 का कोर्स है वो एक्चुअल में आर्मी एसएसबी कोर्स है। एक्चुअल में आपकी एंट्री का नाम एसएससी टेक 56 और 27 है, ये आपका बैच नंबर है। लेकिन आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो वो आर्मी का एसएसबी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, इसीलिए यहाँ पे कोर्स का नाम आर्मी एसएसबी कोर्स रखा गया। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद आपकी ये वाली क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। अब डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं अपने वीडियो में और जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू और जीडी में। सो कैंडिडेट्स, मुझे लगता है आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो governmentcrackers.com साइट के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा। आप लोग जाइए वहां आर्मी एसएसबी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी सीट्स बहुत लिमिटेड बची हुई हैं अब। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं आपके एसएसबी में, जो कि आप एसएससी टेक 56 देने जाएंगे या फिर 27 जो वुमेन्स देने जाएंगी उनको फेस आउट करने होंगे। और इंटरव्यू जो होता है वो इन्हीं 20 टाइप्स में से एक बहुत ही सब पार्ट होता है। ओके, सो एक सब पार्ट होता है और इसीलिए आपको उन डिफरेंट टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज जो हम 2 टेस्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो आपका इंटरव्यू है और एक आपका है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। सो अब जो अभी के सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस के ऊपर क्या पॉसिबल जीडी के टॉपिक्स हो सकते हैं और करंट सिचुएशन के ऊपर इंटरव्यू में पूछे जाने। देखिए, इंटरव्यू एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उस इंटरव्यू में एक सब पार्ट होगा जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। सो करंट अफेयर के बेसिस के ऊपर ओके, आपका जीडी और इंटरव्यू करंट अफेयर्स
के ऊपर आपके जीडी और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं ये हम यहां पर देखते हैं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इंटरव्यू प्रोसीजर और ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो टॉपिक से पहले आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देते हैं कि एक्चुअल में जीडी कंडक्ट कैसे होता है। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में जीडी को कंडक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, द जीटीओ विल कंडक्ट द जीडी वन आफ्टर द अदर विथ अ वेरी स्मॉल टाइम गैप बिटवीन द टू। द बोथ जीडी विल बी ऑफ 15 to 20 मिनट्स। तो जीटीओ टास्क जो होता है उसमें सबसे पहला टास्क जो होता है ना वही आपका जीडी होता है, और उसमें आपके 2 जीडी होने हैं। एक जीडी होना है जिसमें आप लोग चुनेंगे टॉपिक, और एक जीडी होगा जो डायरेक्टली जीटीओ आपको देगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं होगी और आपको वो जीडी में इंक्लूड करना होगा अपने पॉइंट्स को, और उस जीडी में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द जीटीओ विल गिव द 2 जीडी टॉपिक्स फॉर द फर्स्ट जीडी, बट द कैंडिडेट हैव टू डिसाइड विथ 1 मिनट द टॉपिक विच दे वुड लाइक टू डिस्कस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीडी जो होगा उसमें जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसके लिए आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी, फिर आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप जीटीओ को बताएंगे कि ओके वी वुड लाइक टू गिव अ जीडी ऑन दिस टॉपिक, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। While choosing the topic, candidate must decide the topic based on its relevance to them and also the currency of the topic. ओके, यहाँ पे करेंसी ऑफ द टॉपिक का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो टॉपिक आप ले रहे हो उसके बारे में आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए और सच में उसका कुछ रिलेवेंस करंट टाइम के बेसिस पे होना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक को जनरली चूज किया जाता है। तो आप लोग डिस्कशन में जरूर बोलिएगा अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर वेल कमांड है, और आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करिए कि वो लोग भी उन्हीं टॉपिक को लें। नेक्स्ट टॉपिक होगा, द सेकेंड टॉपिक इज डिसाइडेड बाय द जीटीओ हिमसेल्फ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। ओके, सो ग्रुप के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ही जीटीओ एक अनदर टॉपिक देता है आप सभी को जज करने के लिए कि आपका आइडिया और पर्सपेक्टिव क्या है। Then both the topics are common in nature and do not require any specific knowledge, fact and figures. Okay? अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपके पास फैक्ट फिगर्स है बहुत अच्छी बात है, बट जनरली जीडी में आपके पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस होता है कि आपने कितनी बार पार्टिसिपेट किया, आप कंस्ट्रक्टिव वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसका नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और साथ में ये भी मैटर करता है कि एक्चुअल में आप कैसे पॉइंट्स दे रहे हो। अगर कुछ फैक्ट्स रिलेटेड है तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा एज एन स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। द टॉपिक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड लिस्ट आउट 3 sometimes 4 ऑप्शंस एंड द कैंडिडेट हैज टू डिस्कस द ऑप्शन दैट ही शी फाइंड्स मोर ऑप्ट एज अ कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। ओके, तो आपको 2 से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कई बार 4 ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे, और उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं और स्पीक आउट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा, ऑल पॉइंट आर वर्केबल, द कैंडिडेट हैज टू एक्सप्रेस एज विच अमंग्स ऑल द ऑप्शन इज बेटर एज कंपेयर टू द अदर्स। ओके, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उन बहुत सारे ऑप्शंस में से वर्कआउट आपको यही करना है, आपको यही देखना है कि एक्चुअल में आप लॉजिकली वहां पर किस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मैटर करता होगा, क्योंकि ग्रुप भी आपके लिए नया होगा, तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि अगला कैंडिडेट कैसे परफॉर्म करेगा। देन द फोर्थ ऑप्शन इज एनी अदर एंड द कैंडिडेट नीड नॉट टू स्टिक विद द 3 प्रोवाइडेड ऑप्शन, ही इज एट अ लिबर्टी टू प्रोसेस विथ एनी वायबल ऑप्शंस कमिंग इन हिज हर माइंड। ओके, तो इस तरीके से आपके पास एक लेक्चरेट भी होता है, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये लिस्ट वाइज में होते हैं। तो आप लोगों को ना बस यही देखना होगा कि एक्चुअल में आपके पास डेटा किस चीज से रिलेटेड है, आपके पास नॉलेज किस चीज से रिलेटेड है, और आप कितना अच्छे तरीके से किस टॉपिक को बोल सकते हैं, और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी चाहिए अपने ग्रुप को। बिल्कुल भी किसी तरीके की फाइटिंग नहीं करनी है, बस आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी है कि हाँ आप उस टॉपिक पे बोल सकते हैं। देन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप सभी के लिए। फर्स्ट, द कैंडिडेट शुड हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस भी टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपने चुना है या आपके ग्रुप ने चुना है, तो उसके ऊपर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्लुएंटली एंड रेशनली, ठीक है। तो यहां पर आपकी फ्लुएंसी, आपका एक्सप्रेस करने का बिहेवियर और आप कितना लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब चीजें देखा जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस। तो आपके ग्रुप में जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप ये ही नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसका एक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देन कैंडिडेट शुड नॉट बी रिजिड टू हिज आइडिया, ओके। अगर आप एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, आपने कुछ पॉइंट्स दिए और आपका ग्रुप उससे एग्री नहीं कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम रिजिड हो जाएं। आपका ग्रुप जिस चीज के साथ जा रहा है, आप उस टॉपिक के साथ जाइए और जो पॉइंट्स वो बता रहे हैं उन्हीं में कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करिए। Then candidate should be adaptable and should not be able to react rationally under stress, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अडेप्टेबल होना है। कई सारे कैंडिडेट बोलते हैं वेरी अडेप्टेबल, बट जिस इस तरीके के कॉम्पिटिशंस होते हैं, इसमें यही सब चीजें देखी जाती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कितनी जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं। बट वहां पर वो एकदम रिजिड हो जाते हैं और दूसरे लोगों को बोलने लगते हैं, पॉइंट आउट करने लगते हैं कि नहीं आप गलत बता रहे हो या आप सही कर रहे हो, ओके। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आपके साथ क्या होगा, द कैंडिडेट शुड बी लॉजिकल इन हिज अप्रोच, ठीक है। आप जो भी पॉइंट बता रहे हैं उसके पीछे आपका एक लॉजिक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई काउंटर करता है तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए जिससे आप बता सके कि हाँ ये पॉइंट वैलिड है या ये पॉइंट वैलिड नहीं है। देन कैंडिडेट नीड टू बी चेयरफुल एंड नॉट लुक स्ट्रेस्ड अप। तो यहां पर आप लोगों को यही चीज बताया जा रहा है कि आप लोगों को यह देखना है कि आप जो भी टॉपिक्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक आपको यह ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना जाएं, ठीक है। अगर ग्रुप आपकी बात नहीं भी मान रहा है तब भी आपको किसी भी तरीके की किसी भी स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है। और जो हमने आपको पैकेज प्रोवाइड किया उसमें मोर देन 500 प्लस जीडी टॉपिक्स और उसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। सो दैट इज मोर देन इनफ, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके लिए जीडी या इंटरव्यू में। लिसनिंग टू द ग्रुप मेंबर पॉइंट ऑफ व्यूज, तो आपको लिसन भी करना चाहिए और इंटरव्यू में भी आपको लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी होगी। लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन विद द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो देखा जाएगा। देन एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ ट्रूथफुली एंड लॉजिकली इन द ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन आपको और क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा डेप्थ ऑफ द नॉलेज ऑन द गिवन टॉपिक, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है उसमें यही देखा जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, कितने रेशनल तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका होगा इनिशिएशन इन द ग्रुप, तो आप इनिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी एसएसबी का पर्सनल इंटरव्यू। सो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, इट इज द मेन की विच डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू रिकमेंडेड इन द एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर प्ले अ वाइटल रोल इन द असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। हाउ टू फेस द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन द एसएसबी एंड पीआई, दैट इज एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू, is the major concern here. One wrong move can tarnish your image and reduce your chance to get recommended. Okay, so यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आपका एक रॉन्ग मूव आपका रिकमेंडेशन कैंसिल कर देगा, ओके, क्योंकि आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। आर्मी बहुत रिजिड होती है इन सब चीजों को लेकर के, सो बहुत ही आपको केयरफुल रहना होगा, ओके। अब यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने होंगे, तभी जाकर के आप चीजों को बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहां पे अब लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दिखा रहा हूं, ओके। ये टॉपिक्स होंगे जो करंट में चल रहे हैं, ओके। करंट सिचुएशन के हिसाब से इनकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 80 to 90% है कि इनमें से ही कोई चीज आपसे जीडी में या फिर इंटरव्यू में जरूर पूछी जाएगी। कोई ना कोई चीज इसमें से जरूर आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा एनालिसिस से बनाया आपके लिए। तो चलिए यहां पर अब डिस्कस कर लेते हैं इन सारी चीजों को। तो पहले मैं ये चीज हटा देता हूं आप सभी के लिए, ताकि क्लियरली आप सभी को दिखे सारी चीजें, ओके।
चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक हो गया आप सभी के लिए, इज यूनाइटेड नेशन स्टिल रिलेवेंट। तो देखिए, कोरोना टाइम में एक कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प ज्यादा नहीं कर पाई थी क्योंकि सब लोगों के ऊपर ये प्रॉब्लम आई थी, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन का रिलेवेंस अभी स्टिल रिलेवेंट है कि नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन शुड एनोमिटी बी अलाउड इन द इंटरनेट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीएस से रिलेटेड है, उनके लिए भी हो सकता है, और ये आजकल का बर्निंग टॉपिक भी है जिसको आपको सर्च करना चाहिए। हाउ विल 2020 शेप्स 2021, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि कोविड टाइम में फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। देन ब्यूरिफिकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस ओरिएंटेड। देन डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिजास्टर्स आते हैं इंडिया में, और इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो इतना ज़्यादा एनलार्ज और एनरिच है कि बहुत सारी चीज़ें, हर तरीके की आपको चीज़ें देखने को इंडिया में मिल जाएंगी। सो इसीलिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देन डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम बाय 22, हाउ कैन इंडिया विल अचीव दिस, तो डेफिनेटली फार्मर बिल से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। देन कोस्टल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर, ओके, सो ये चीजें आपको अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में विद एग्जांपल्स के साथ बतानी होंगी। देन सीरियन क्राइसिस, तो सीरिया में क्या क्राइसिस चल रहे हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन सीपेक, सीपेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इंडिया एंड रशियन रिलेशनशिप, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एससीओ भी बोलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देन चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होती है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया के नेबर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म एडॉप्टेड बाय कॉम्बैट टेररिज्म, ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड ईरान रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफेंस बजट 2019 एंड 20 के बारे में, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया यूएस रिलेशनशिप, क्योंकि अभी नया नया इलेक्शन हुआ है, सो करंट सिचुएशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। देन इंडियाज रोल इन द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, नेबर्स के साथ कैसे कैसे रिलेशंस है, नॉट ओनली विथ पाकिस्तान या चाइना ओरिएंटेड, आपको और जो हमारे नेबर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। देन इंडिया चाइना रिलेशन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और डेफिनेटली आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर चाहे इंटरव्यू में पूछा जाएगा या फिर जीडी में भी आ सकता है, और सिटीजनशिप बिल के बारे में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। देन फेक न्यूज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। देन इज चाइना अ थ्रेट टू इंडिया, देन कोविड-19 इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड अदर सुपर पावर्स, ओके। देन वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में जो इंडिया करने वाला है और क्या क्या मूव्स लिए गए हैं, अदर कंट्रीज के क्या मूव्स हैं और क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन डिफेंस डील्स जो करंट सिचुएशंस में हुई हैं और जो आगे आने वाली हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यूएस इलेक्शन एंड इट्स इंपैक्ट, जैसे कि आपके मैंने अभी पहले ही बताया था यूएस रिलेशंस के साथ ये, तो ये कुछ टॉपिक्स काफी सिमिलर हैं, ओके। फार्मर बिल्स के बारे में हो सकता है, ब्लास्ट इन लेबनान जो हुआ था काफी ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी। देन फार्मर प्रोटेस्ट और यहां पे फार्मर बिल्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है। देन पोस्ट ब्रेक्सिट वर्ल्ड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन
करंट अफेयर्स फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट। ओके, आपसे हर कॉन्टिनेंट से रिलेटेड बोल दिया जाएगा कि अच्छा कितने कॉन्टिनेंट है, देन उसके बाद वो बोल देंगे हर कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आप एक एक दो दो करंट अफेयर्स बताइए। देन साउथ चाइना सी क्या है, ये कहां पर लोकेटेड है, रिलेटेड कंट्री क्या है, इन सब चीजों के बारे में। एएमसीए के बारे में आपको पता होना चाहिए, और रोल ऑफ सीबीआई, रॉ एंड आईबी, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो कैंडिडेट्स, ये सारी की सारी चीजें जो आपको मैंने यहां पर बताई, इनमें से कई सारी चीजें जो हैं वो आपको ये ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स में मिल जाएंगी। ओके, कहां पर मिलेगी, ये इस बुक से आपको कवर करनी होगी, जिसमें आपके 500 प्लस ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, और इसमें कई सारे सॉल्व्ड है, कई सारे अनसॉल्व्ड हैं, और आपको गाइड किया गया। इसी तरीके से कंडक्ट किए जाने वाले बहुत सारे और इंटरव्यू में भी जो आपसे क्वेश्चंस मैंने अभी बताए करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे आपको इंटरव्यू की बुक में भी अवेलेबल मिलेंगे। तो इंटरव्यू की बुक कहां पे है, ये वाली रही, ठीक है, सेकंड लास्ट बुक इंटरव्यू की ये वाली बुक में आपको कवर करने को मिलेंगे। देन इसी तरीके के एसएसबी में होने वाले और डिफरेंट कई तरीके के टेस्ट होते हैं, उनकी ये स्पेशलाइज पूरा का पूरा पैकेज है जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ऑफर करता है आप सभी को। और इसी के साथ साथ इस कोर्स में आपको 50 प्लस वीडियो पैकेजेस भी मिल रहे हैं, जिसमें ए से जेड तक आपको एसएसबी के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। देन आपका डाउट सेशन, वीकली असाइनमेंट्स, ओके, डिफेंस अपडेटेड ब्लॉग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेडिकल की ट्रिप्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और इंटरव्यू की ट्रिक्स और टिप्स, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। और साथ में ही आपको और क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे कई सारे फ्री एड ऑन्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के जो भी स्टूडेंट्स हो वो बाकी कैंडिडेट से अलग हो और कुछ डिफरेंट हो और उनको हेल्प करे। तो इसीलिए आपके करंट अफेयर को बिल्ड करने के लिए डेली न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, फ्री मेंबरशिप आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, डिफेंस की मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और डेली वोकैबुलरीज और डेली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा कोर्स जो नेम है आपका एसएससी टेक 56 का, ये आपको मिलेगा ARMY आर्मी कोर्स, ओके, ऑफ एसएसबी, ठीक है। ये आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिलेगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल मिलेगा। अगर आपके खुद के पर्सनल के कुछ डाउट्स हैं, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आपको प्रोवाइड करा दिया गया लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको कोर्स का भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। सो ये रहा आज का सेशंस, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया कि जीडी किस तरीके से कंडक्ट की जाती है, इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड में जीडी और आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हैं तो आप लोग व्हाट्सएप में भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में हम लोग मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आप सभी का एक कई सारे इवेंट्स कंडक्ट कराए जाए जो आपको एसएसबी में काफी ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। पर करंटली अभी हम सोच रहे हैं कि आप सभी का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए। सभी का तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट लकी ड्रॉ के बेसिस पे ये हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि उन्हें इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है। तो एक कंप्लीट पूरा वेल ऑर्गेनाइज इंटरव्यू कंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरूर आप लोग बताइए कमेंट्स में। अगर आपको लगता है कि हाँ इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए और आपको भी हेल्पफुल करेगा, तो हम जरूर अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप कमेंट्स में बताएंगे, तो हम जरूर सोचेंगे कि आपका इंटरव्यू का सेशन भी रखते हैं और आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं, और इससे आपको आइडिया लगेगा और आपको हेल्प मिल जाएगी कि एक्चुअल में एसएसबी का इंटरव्यू कैसे होने वाला है। सो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और मिलते हैं कैंडिडेट्स इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू द एसएससी टेक 56। इस तरीके की और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे, और अगर आपको ये अपडेट्स चाहिए एकदम करंट बेसिस पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है। चलिए कैंडिडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।